जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। होने वाले उपचुनाव खतौली और उसके बाद जो चुनाव होने वाले हैं रामपुर में, जहां पर आजम खान की जो सीट खाली हुई है और खतौली की उसी स्थिति में खाली हो गई विवादों के चलते, तो ये दोनों सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर खाली है। और दोनों की बात कर लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो गणित क्या कहता है। बहुजन समाज पार्टी का जो गणित है, वो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ी है, कब से लड़ी है और कितने कितने मत हासिल किए। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की इस खतौली और रामपुर विधानसभा पर। तो बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर खतौली की। तो जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में खतौली विधानसभा पड़ती है, जहां 1989 से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी। 1989 में बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 140 मत मिले थे। जी हंसने वाली बात नहीं है, बात है कि बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत थी 1989 में। बहुजन समाज पार्टी के लड़े थे कालूराम चुनाव लड़े, 140 वोट लेकर। 1991 दोबारा से फिर चुनाव होते विधानसभा के, बहुजन समाज पार्टी फिर से चुनाव लड़ी थी। बल्लुद्दीन खान यहाँ पर चुनाव लड़ते, 450 मत हासिल करते हैं। ये थी खतौली विधानसभा में। उसके बाद अगर 1993-1996 में बहुजन समाज पार्टी ये गठबंधन या उसके बावजूद इस पर चुनाव नहीं लड़ पाई थी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी किसी भी प्रकार से सत्ता में आना चाहती थी। उसके बाद 2002 में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी और 2009 में अकरम खान यहाँ से चुनाव लड़े और 15,695 वोट हासिल किए और बहुजन समाज पार्टी यह थर्ड नंबर पर आई थी। 91.2% वोट हासिल किया और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर पर आई थी। अगर बात करें 2007 विधानसभा की, तो बहुजन समाज पार्टी जहां पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आई थी, वहीं खतौली विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के खाते में आई थी। यहाँ पर योगराज सिंह बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव जीते थे, 38,205 वोट लेकर आए थे और विजयी हुए थे। तो खतौली विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी का झंडा, यानी जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी का झंडा खतौली विधानसभा पर लहरा चुका है। तो विजय हुए थे योगराज सिंह 2007 में। 2012 में बहुजन समाज पार्टी ने फिर से प्रत्याशी, जीते हुए को भी टिकट नहीं दिया और प्रत्याशी चेंज कर दिया। तो यहाँ पर लड़े थे इनके ताराचंद शास्त्री, 2012 में लड़े, 40,847 वोट लेकर आए, लेकिन सेकंड नंबर पर चले गए थे। हालांकि 2007 से वोट प्रतिशत बढ़ा, अधिक वोट मिला, लेकिन जीत का जो चाहिए था वो जीत नहीं पाए। वोट तो 40,000 लाए थे, लेकिन जीत नहीं पाए। उसके बाद 2017 में शिवम सिंह सैनी यहाँ पर चुनाव लड़े थे, 37,380 वोट लेकर आए, 17 से 17.5% वोट था और थर्ड नंबर पर चले गए। बहुजन समाज पार्टी ये इस प्रकार यहाँ पर चुनाव हार गई। और 2022 में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से करतार सिंह भड़ाना को चुनाव लड़ाया गया। करतार सिंह भड़ाना इस सीट से पहले आरएलडी से विधायक रह चुके थे, इसीलिए फिर से करतार सिंह भड़ाना यहाँ पर चुनाव लड़ने और 31,412 वोट लेकर आए और तीसरे नंबर पर करतार सिंह भड़ाना 2022 में इस सीट पर चले गए थे। अगर वहीं बात अपन कर लेती है रामपुर विधानसभा की, तो रामपुर विधानसभा माना जाता है आजमगढ़ का क्षेत्र। आजमगढ़ के क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी ने भी कमाल करके दिखाने की कोशिश की थी। कुछ ही वोटों से वहां पर एक बार ऐसा मौका मिला कि बहुजन समाज पार्टी वहां पर चुनाव जीते जीते हार गई। तो बात कर लेते हैं 1989 से यहाँ पर भी चुनाव लड़ी बहुजन समाज पार्टी। 1989 में जब बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर चुनाव लड़ा, तो कमलुद्दीन जो बहुजन समाज पार्टी के बोर्ड पर उस पर टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकर आए थे 5306 वोट, मात्र 5306 वोट प्रतिशत था 5.48। यानी बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत के लिए 5300 वोट काफी थे। 1989 में बहुजन समाज पार्टी के लिए 5000 वोट पड़ना, 5000 से अधिक वोट पड़ना बहुत बड़ी बात थी। अगर बात करें 1991 में दोबारा से तनवीर खान यहाँ से चुनाव लड़े और एकदम से नीचे चले गए, 296 वोट रह गए थे मात्र। बहुजन समाज पार्टी फिर 1993-96 वही समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी पैक्ट बहुजन समाज पार्टी का होता रहा, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ी है। वहीं बात करें अगर 2002 की, तो बीएसपी से यहाँ पर रमेश चंद्र जी चुनाव लड़े, 5,595 वोट लेकर आए। वहीं 2007 की बात करते हैं, मुसद्दत खान यहाँ से चुनाव लड़े, 4502 वोट लेकर आए। वहीं बात करें 2012 की, तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर भारत भूषण को चुनाव लड़ाया और 16,570 वोट लेकर आए। यानी यहाँ पर बढ़त थी बहुजन समाज पार्टी की 2012 में और 9.57% यहाँ पर वोट हासिल किया। 2017 में डॉक्टर तनवीर अहमद को चुनाव लड़ाया बहुजन समाज पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 54,248 वोट लेकर आई थी। 25.36% यहाँ पर वोट प्रतिशत रहा था। तो बहुजन समाज पार्टी ताकत में रही है। वहीं 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सदाकत खान हुसैन चुनाव लड़े और 4940 वोट मात्र लेकर आए। तो बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए, तो ये मुस्लिम गढ़ माना जाता है। और बात की जाए अगर यहाँ पर
किसी भी स्थिति में कि आजम खान को यहाँ से तो आजम खान की अनुपस्थिति में अगर यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई अच्छा कैंडिडेट अपने पास है या बहुजन समाज पार्टी के पास है तो बहुजन समाज पार्टी रामपुर विधानसभा को जीत सकती है। ऐसा सूत्रों के मुताबिक या आप लगा सकते हैं आइडिया कि बहुजन समाज जो मुस्लिम समाज है वो आम इसकी देखा जाए तो किस प्रकार जो समाजवादी है उन्होंने किसी प्रकार से पक्ष नहीं लिया और जो सदस्यता रद्द हो गई। और आप देख सकते हैं तमाम काम है और आज देखा जाए तो समाजवादी मुस्लिम के साथ न आते हुए और अन्य लोगों का साथ देने लगी है। वहीं तो बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों का गठजोड़ बनाने में लगी है। देखती है कि बहुजन समाज पार्टी रामपुर सीट पर क्या कमाल करके दिखा पाती है। देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।